जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो चलिए आज हम लोग कड़वक चैप्टर के जो मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट वीवीआई जो भी क्वेश्चन है वो पूरा आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरा वॉच कीजिए, वीडियो एकदम पूरा फुली आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। तो बने रहिए इस वीडियो को अंत तक और देखिए। चलिए आज शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ना कि कड़वक के कवि कौन है, यानी कि कड़वक जो कविता है उसके कवि कौन है, किनके द्वारा यह कविता लिखी गई है। तो यह कविता मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा। अगर पूरा नाम ना दे, केवल जायसी जी दे, तब भी जायसी जी पे ही क्लिक करना है, उस पे ही मारना है, उस पे ही टिक लगाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी की यानी कि कौन सी कविता इसमें है जो मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखी गई है। तो वो कविता, ये तो पुत्र वियोग तो होगा नहीं। उसका बाद ऑप्शन नंबर बी में है कड़वक। तो क्या कड़वक जो चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, हाँ यही है, 2 नंबर ऑप्शन होगा। यही हमारा कविता है जो मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था इनका जन्म? चलिए ये ऑप्शन में है 1450 ईस्वी, बी में 1485, सी में 1492, डी में 1496। तो चलिए जल्दी से बताइए कौन सा होगा। क्या होगा? 1492 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, यानी कि कौन से प्रदेश में जायसी जी का जन्म हुआ था। तो जायसी जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहां हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायसी किस तरह के कवि है, यानी कि भक्त कवि है, सूफी कवि है, श्रृंगारिक कवि है, इनमें से कोई नहीं। कौन होगा? वो सूफी कवि है। कौन कवि है? सूफी कवि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? जायसी का जन्म स्थान कहाँ था जी? जायसी का जन्म स्थान अमेठी था। कहाँ था? अमेठी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी जी के पिता का नाम क्या था? तो जायसी के पिता का नाम था शेख मोहम्मद ममरेज। शेख मोहम्मद ममरेज। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे। इसमें है इलाहाबाद, बनारस, कानपुर और अमेठी। तो देखिएगा उसमें ये भी लिखा होगा जायस, ऐसे जायस, उसके बाद कब्र देकर उसके बाद लिखा रहेगा अमेठी। ठीक है। अगर केवल अमेठी दिया है तो अमेठी पे मारेंगे। अगर अमेठी नहीं दिया है, जायस कब्र अमेठी ऐसे दिया है, तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे अमेठी का दिया है तो अमेठी होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला आगे दिया है कि जायसी के पिता का नाम क्या था। तो जायस जी के पिता का नाम था शेख मोहम्मद ममरेज। क्या था? शेख मोहम्मद ममरेज। देखिए यहाँ पे थोड़ा यमरेज हो गया है, यहाँ पे ममरेज होगा। शेख ममरेज या फिर शेख मोहम्मद ममरेज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायसी थे, यानी कि जायसी जी क्या थे जी? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, कि इनमें से कोई नहीं। तो जायसी जी एक फकीर थे। क्या थे? फकीर थे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे, यानी कि जो जायसी जी थे वो किस धारा के कवि से जुड़े हुए थे, कौन से मार्ग से जुड़े हुए थे। जैसे ज्ञान मार्गी सखा, प्रेम मार्गी सखा, कृष्ण मार्गी सखा, सगुण भक्ति काव्य। यानी कि देखिए जायसी जी जो थे ना वो प्रेम मार्गी सखा से जुड़े हुए थे। किस चीज से? प्रेम मार्गी सखा से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यानी कि ये जो कड़वा कविता है ना,
इसमें अच्छा एक चीज बताइए, कड़वक जो कविता है इसमें किस चीज का वर्णन अधिकतर किया गया है? तो इसमें पद्मावती और रत्न सेन के प्रेम को बतलाया गया है कि उनके अंदर क्या प्रेम था, और ये भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर इस दुनिया में कब पूजा जाता है या फिर उसकी गुणगान कब होती है, या तो उसकी कृतियां रह जाती या फिर कुछ वो ऐसा काम करके जाता है ना जो पूजनीय हो या फिर वह लोगों के हित में काम आने वाला हो, वो ऐसा करके जाइएगा ना तो यहाँ पे लोग आपका गुणगान करेंगे। वहीं कह रहे हैं कि अगर हम कुछ यहाँ पे करके जा रहे हैं तभी हम हमारे जो आने वाले बच्चे बुजुर्ग जो भी होंगे वो हमको याद करेंगे, जिस तरह से हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? यानी कि जायसी जो थे ना वो किस प्रकार की काव्य लिखते थे, वो भाषा किस प्रकार के यूज करते थे, कौन सा लैंग्वेज हुआ करता था? तो वो अवधी भाषा में लिखते थे। कौन से भाषा में? अवधी भाषा में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? यानी कि जायसी जो कवि हैं जो कविता लिखते हैं उनकी मुख्य रस क्या है, उनकी कविता से किस प्रकार की रस निकलती है? तो बताइए, वो वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस, इनमें से कोई नहीं। देखिए वो श्रृंगार रस के कवि है। कौन से रस के? श्रृंगार रस के। चलिए आगे देखते हैं। जायसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? यानी कि कहने का मतलब है कि रत्नसेन और पद्मावती का जो कथा है वह कवि ने किस प्रकार से जोड़ा है? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लेई द्वारा, यानी कि रक्त रूपी लेई द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कवि कहते हैं कि पद्मावती और रत्नसेन के जो प्रेम का भाव है वो क्या, वो रक्त रूपी लेई द्वारा वो जोड़े हुए हैं। आपको जब पढ़ाया गया है इस चैप्टर को उसमें तो बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? यानी कि वो कौन सी चीज है जिस तरह से हम लोग अपने खेतों में कोई भी फसल रोपते हैं ना तो उसको सींचते हैं, उसी प्रकार से कवि ने रत्नसेन और पद्मावती की जो काव्य प्रसंग है उसको किस प्रकार से सींचा है? तो ऑप्शन में है अपने आंसुओं से, गंगा जल से, इनमें से किसी से नहीं। तो देखिए वो अपने आंखों के आंसुओं से सींचे हुए हैं। किस चीज से? अपने आंखों के आंसुओं से। बने रहिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, एकदम इस वीडियो में ही आपको ये पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल इसको समझिए, आप इसी में याद कर लीजिएगा, आपको कहीं दूसरे जगह जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी मैं कोई अपना वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सीधे आपके पास पहुंचे और आप उसे क्लिक करके देखिए और सफल होइए अपने एग्जाम को देकर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है? यानी कि कौन से दोष उनके अंदर है लेकिन फिर भी वो गुणवान है? जानते हैं उनके अंदर कौन सी दोष है? उनका एक आंख नहीं है, उनके अंदर नेत्र दोष है। कौन सा दोष है? नेत्र दोष। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नेत्र दोष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? यानी कि जायसी जी का जो कविता है ना किस प्रकार से गंभीरता है उसमें और उसका जो प्रकार है ना वो व्यापक है। तो चलिए देखते हैं। सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति। तो आपको जिस समय एक कविता पढ़ाया गया उस समय बताया गया है कि यह क्या है? समुद्र की भांति क्या है? गंभीर और व्यापक है। आपको उसमें मैंने ये भी बताया था कि एक नदी है ना जब उसमें बहुत ही ज्यादा जल हो जाता है तो उफान मारते हुए बहुत गांव वगैरह को वो अपने अंदर मिला लेती है, लेकिन समुद्र में कितना ही पानी हो जाए ना पूरा नदियां जाके उसी में मिलती है, लेकिन फिर भी वो कहीं आप सुने हैं कि समुद्र से बाढ़ आया हुआ है? नहीं आता है। लोग कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, सेम टू सेम वही कहानी है। अगर हमारे अंदर थोड़ा बहुत गुण है ना तो हम बहुत उछलेंगे, लेकिन जब हमारे अंदर गुण आएंगे ना तो हमारे अंदर गंभीरता आ जाएगी, व्यापकता आ जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है?
अब सोचते रह जाइएगा। देखिए हम ऑफलाइन में पढ़ा रहे थे ना, तो एक लड़की थी, हम ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिए कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो उसमें जानते हैं खा कही घनानंद। ठीक है, कैसे वो सीरियल देखी हुई थे, उसमें वो घनानंद आप सुने होइएगा। घनानंद कौन है, आपको हिस्ट्री में पढ़ना भी है, मैंने पढ़ाया भी है हिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर में, राजा किसान और नगर। उसमें मैंने ये भी बताया है कि कैसे घनानंद के साम्राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने तोड़ के बिखर के रख दिया चाणक्य के नेतृत्व में। तो चलिए वो अपना उस वीडियो में देख लीजिएगा, उसमें पूरा बतलाया गया है। चलिए इसमें देखते हैं प्रेम के पीर के कवि कौन है जी, तो जायसी जी हैं। कौन है, जायसी जी प्रेम के पीर के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कड़बक कहां से लिया गया है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये नहीं जानते हैं ना तो आपका 1 नंबर इस एग्जाम में छूट जाएगा। तो चलिए कड़बक कहां से लिया गया है। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है आखिरी कलाम, बी में अखरावट, सी में मधुमालती और डी में पद्मावत। तो यह कविता पद्मावत से लिया गया है। कहां से लिया गया है, पद्मावत से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कड़बक के रचयिता कौन है। चलिए तो आप लोग तो जानते ही हैं, उसी वक्त से हम बार बार नाम लिए जा रहे हैं, जायसी जी जायसी जी। उनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। यानी कि जायसी जी के द्वारा जो रचित पद्मावत है उसकी भाषा क्या है, कौन सी भाषा में वो लिखे हैं। ए में है अवधी, बी में ब्रज, सी में खड़ी बोली और डी में मैथिली। देखिए वो अधिकतर जो भी चीज लिखे हुए हैं ना वो अवधी में लिखे हैं। कौन से भाषा में लिखे हैं, अवधी में लिखे हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है। यानी कि वह कौन सी परंपरा को जानते थे, किस परंपरा के कवि हैं। चलिए देखते हैं, पहला है ए नंबर में सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा, बी में सगुण राम भक्ति परंपरा, सी में प्रेमख्याना काव्य परंपरा, संस्कृत काव्य परंपरा। तो देखिए प्रेमाख्यानक, प्रेमाख्यानक यानी कि प्रेम के कवि हैं। किस परंपरा की कवि हैं, प्रेम की परंपरा के कवि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इस साल के एग्जाम में पूछ दे। देखिए जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है, यानी कि कौन ऐसा चीज है, कौन ऐसी वस्तु है जिससे कवि ने अपनी आंख की उपमा यानी कि कंपेयर, तुलना की है। तो देखिए कमल के फूल से नहीं, कुमुद नहीं, सरोवर नहीं, दर्पण होगा। दर्पण से वो अपनी आंख की तुलना किए हैं। किससे, दर्पण से, शीशा से, कांच से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। यानी कि कौन से शाखा के कवि हैं। ऑप्शन ए में है प्रेम मार्गी शाखा, बी में ज्ञान मार्गी शाखा, सी में राम मार्गी, डी में कृष्ण मार्गी। तो देखिए वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं। कौन से मार्गी शाखा के, प्रेम मार्गी शाखा के कवि। कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है, इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जायसी जी के द्वारा नहीं लिखी गई है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए ए में है पद्मावत, बी में अखरावट, सी में आखिरी कलाम और डी में मृगावती। अभी तक नहीं बताए, चलिए जल्दी से बताइए। हाँ, चलिए डी नंबर ऑप्शन सही होगा, मृगावती। कौन सा होगा, मृगावती। ये जो रचना है ना, यह जायसी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, ये किसी और लेखक के द्वारा लिखा गया है। अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावत किसकी रचना है। पद्मावत जो है ना कहानी, वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो पद्मावत जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, जायसी जी के द्वारा। तो ये रहे हमारे 24 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। तो बने रहिए इस चैनल से और देखते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।